कि पिछले 3-4 दिनों के भीतर मैंने 2-3 सत्यों को प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया और वह 2-3 सत्य कौन से हैं। पहला सत्य, मनुष्य का तन अत्यंत कठिनाई से मिलता है। दूसरा सत्य मैंने आपके सामने कहा कि इस मानव तन को प्राप्त कर मनुष्य को दुखों से पूर्णतः निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात सुखों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी ध्येय को, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव भी, कर्म का परिणाम भी और कर्म का फल भी जीव को निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। तीसरी बात मैंने आपके सामने निवेदन स्वरूप कही कि पुरुषार्थ पूर्वक दुरितों से हटना चाहिए, भद्रों की तरफ यात्रा करनी चाहिए। यह जीवन की उन्नति और सुख का मार्ग है। चौथी बात कल मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, विवेक पूर्वक सत्य और असत्य को जानते हुए सत्य का ग्रहण करना और असत्य का परित्याग करना, यह भी सुख का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने आर्य समाज के नियमों में लिखा, सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग हमारे को करना है। असत्य का, सत्य का ग्रहण करना है। इससे हमारी सभी प्रकार की उन्नतियां होंगी। हम सभी प्रकार के अर्थात लौकिक और पारलौकिक सुखों से युक्त हो जाएंगे। अब आइए थोड़ी और आगे यात्रा करते हैं। अगला उपाय है सुख को प्राप्त करने का, उन्नति को प्राप्त करने का, सफलता को प्राप्त करने का, और वह उपाय है अनालस्य। सभी मेरे पीछे बोलने का प्रयत्न करेंगे, यद्यपि बोलने में थोड़ा कठिन शब्द है, लेकिन फिर भी बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। अनालस्य। अनालस्य का अर्थ क्या होता है? आलस्य का अभाव, अर्थात पुरुषार्थ, उद्यम, श्रम, तप, गतिशीलता, ये सारे के सारे अनालस्य के अर्थ हैं। एक स्थिति ऐसी है कि जब चित्त तमोगुण से भरा हुआ है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ है, अज्ञान से आच्छादित है, चित्त भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करता है? कल भी जैसे मैं संकेत करता था, और वह आलस्य के भीतर पड़ा ही रहता है। और शास्त्रकारों ने आलस्य को हमारा एक भयंकर पतन का कारण और शत्रु स्वीकार किया है। शास्त्रकार लिखते हैं, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महारिपु। रिपु कहते हैं शत्रु को, और सामान्य शत्रु नहीं कहा, महारिपु, जो महान पतन के गर्त की ओर ले जाता है। पढ़े महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के सत्यार्थ प्रकाश को, और सत्यार्थ प्रकाश के भीतर महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने पतन के अनेक कारणों की चर्चा की है। क्यों आर्यों का पतन हुआ, क्यों हम रसातल में गए। तो उन पतनों के कारणों में, अवनति के कारणों में महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने आलस्य और प्रमाद को बड़ा प्रमुख साधन स्वीकार किया। आलस्य प्रमाद के कारण वेद का स्वाध्याय छूटा, और वेद का स्वाध्याय छूटने से हम पतन के गर्त में गिरे। आलस्य शारीरिक उन्नति में भी बाधक होता है, आलस्य मानसिक उन्नति में भी बाधक होता है, आलस्य बौद्धिक उन्नति को भी नष्ट करता है,
आलस्य हार्दिक उन्नति को भी नष्ट करता है और अंततोगत्वा आलस्य आपकी आत्मिक उन्नति को भी नष्ट करता हुआ आपको पूरी तरह समाप्त कर देता। इसलिए इस आलस्य रूपी शत्रु पर प्रत्येक व्यक्ति को विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। शारीरिक उन्नति करना चाहते हो, आलस्य को त्यागो। समझने का प्रयत्न कीजिएगा, शारीरिक उन्नति का आधार प्रातः जागरण, यह शारीरिक उन्नति का आधार है। और प्रातः जागरण में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आलस्य, है ना। सबसे बड़ी समस्या क्या है? आलस्य। लोग रोज संकल्प करते हैं, कितने बजे उठूंगा? 4 बजे। कितने बजे उठूंगा? 5 बजे। कितने बजे उठूंगा? 5:30 बजे। अलार्म लगा देते हैं। चलो अच्छी बात है, किसी भी तरह से आलस्य टूटे, किसी भी तरह से होश बढ़े, अच्छी बात है। रात्रि को सो गए, एक संकल्प के साथ सो गए, सुबह उठूंगा, उशर बुद्ध बनूंगा, उठते ही ईश्वर का धन्यवाद करता हुआ, शरीर को साफ करता हुआ कुछ प्राणायाम करूंगा, सैर पे जाऊंगा, आलस्य को तोड़ूंगा, पूरे के पूरे संकल्पों के साथ आदमी रात को सोया। और मेरा यह संकल्प पूर्ण हो जाए, आलस्य टूट जाए, इसलिए अलार्म क्लॉक में अलार्म भी लगा दिया। सुबह उठा, उठने का समय आया, 5 बजे का अलार्म लगा रखा है, 5 बजे घंटी बोली, अलार्म बोला। आलसी व्यक्ति क्या करता है? अलार्म को ही बंद कर देता है कि इसका तो काम ही बोलना है, 1 घंटे बाद फिर बोलेगा, है ना। तो आलसी व्यक्ति क्या करेगा? उस अलार्म को बंद कर देते। लेकिन जो निरालसी होगा, आलस्य रहित जिसकी स्थिति होगी, वह व्यक्ति जागेगा, वह व्यक्ति उठेगा, वो होश से भरेगा, वो शारीरिक उन्नति के लिए व्यायाम भी करेगा। व्यायाम, प्रातः जागरण, सुबह टहलना, प्राणायाम करना, ये शारीरिक उन्नति के आधार हैं। लेकिन आलस्य के कारण ना सुबह उठ पाते हैं और ना ही व्यायाम कर पाते हैं, ना ही प्राणायाम कर पाते हैं, फिर शारीरिक उन्नति भला कैसे संभव है? इसलिए अगर शारीरिक उन्नति भी करना चाहते तो सबसे पहली बात क्या है? इस आलस्य को तोड़ने की कोशिश करो। बौद्धिक उन्नति को भी प्राप्त करना चाहते तो इस आलस्य से पिंड छुड़ाने की कोशिश करो। और पिंड आप कैसे छुड़ा सकते हो? 1-2 उपाय आपके सामने इस समय निवेदन कर देता हूं, क्योंकि पूरी चर्चा करना थोड़े से समय में संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी संक्षेप में चर्चा कर देता हूं। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आलस्य के दोषों का विचार करें। सबसे पहला सूत्र है, क्या करें? आलस्य के दोषों का विचार करें कि आलस्य के कारण मैंने क्या क्या खो दिया। इस बात पे अगर आप विचार करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपके भीतर एक जागृति आएगी। और वे जागृति की क्या आएगी? कि इतना सब कुछ मैंने खो दिया। प्रातः का वह सुबह का समय, अमृत वेला का समय, सर्वोत्तम समय, उस समय ध्यान में भी सहायता, उस समय मानसिक उन्नति में भी सहायता, लेकिन मैं क्या करता रहा? सो के आलस्य के कारण उसे खोता रहा। काश अगर मैं उठ जाता उस प्रातः काल के समय में, थोड़ा सा स्मरण कर लेता, चिंतन कर लेता, लेकिन मेरे आलस्य ने ही मुझे उठने नहीं दिया। तो जब आप ऐसे दोषों का विचार करेंगे तो परिणाम क्या होगा? ये नियम है, जब आदमी आत्मनिरीक्षण करता है और पूरी तरह ईमानदार होता हुआ अपने दोषों का निरीक्षण करता है या आलस्य से होने वाली हानियों का निरीक्षण करता है, तो वह हानियों को जानता हुआ उससे बचने की कोशिश करता है, उसे दूर करने की कोशिश करता है। या दूसरे अर्थों में समझे, सकारात्मक भाषा के भीतर समझना चाहिए, और वह क्या है? आलस्यहीनता के लाभों का थोड़ा सा विचार कीजिए। और जब आलस्यहीनता के लाभों का विचार आपको होगा तो परिणाम क्या होगा?
उन लाभों को प्राप्त करने के लिए उनसे प्रेरित होते हुए आप उनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। क्या लाभ हो सकते हैं आलस्यहीनता के? आलस्य को नष्ट करते हुए तो सबसे पहला लाभ हो सकता है आप शारीरिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला लाभ आपको जो मिलने वाला है वह यह है कि आप स्वस्थ होंगे, आप मुदित होंगे, आप प्रसन्न होंगे, आप निरोगी होंगे। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, और वह ध्यान में रखने योग्य बात क्या है? सभी प्रकार की उन्नतियों का आधार क्या है? आपकी निरोगी काया। शास्त्रकार कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का जो मूलभूत कारक है, आधार है, वो आपका शरीर है। अगर वे निरोगी है और तो आप सबका सब प्राप्त कर सकते हैं, और अगर वह रोगी है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और उसकी निरोगिता में क्या बाधक तत्व होता है? उसकी निरोगिता में बाधक तत्व होता है आपका आलस्य। जिस दिन आपने आलस्य को त्याग दिया और शारीरिक नियमों का, जिससे स्वास्थ्य बढ़ता है, जिससे कांति बढ़ती है, जिससे तेज बढ़ता है, जिससे प्रकाश बढ़ता है, उनको धारण किया, तो निश्चित रूप से आप शारीरिक बल को भी प्राप्त करोगे। पहला लाभ आपको होगा जब आप आलस्य को त्याग दोगे तो शारीरिक बल की वृद्धि होगी। दूसरी बात क्या घटने वाली है? आपके मानसिक बल की भी वृद्धि होगी। तीसरी बात, आर्थिक बल भी बढ़ेगा, धन भी आप अधिक कमाओगे। सोच विचार करके देखो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप में से अधिकांशतः यहां पे व्यापारी हैं, और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप 8 बजे अपनी दुकान खोलते हैं और रात के 8 बजे बंद कर देते हैं, 12 घंटे की एक ड्यूटी देते हैं। ये किस कारण संभव है? इस कारण संभव है क्योंकि आप निरालसी हैं, आलस्य को आपने त्याग दिया। और कल्पना करके देखिए, 8 बजे की ड्यूटी है, अर्थात 8 बजे आपने अपनी दुकान को खोलना है, व्यापार पे जाना है या ऑफिस जाना है, कहीं पे भी जाना है, और आप 9-9, 10-10 बजे तक। ऑफिस वालों को तो ये सुविधा कम होती है, लेकिन दुकान वाले हैं, अपना प्रोफेशन है, अपना बिजनेस है, 2 घंटे लेट भी चले गए, 4 घंटे लेट भी चले गए तो क्या हानि होने वाली है? कल्पना करके देखिएगा, आलस्य के कारण रोज 10 बजे जाएं, रोज 12 बजे जाएं और आलस्य ही बैठा रहे, सुस्ताता रहे, और आप 8-10 घंटे की जगह सिर्फ 4-5 घंटे काम करें तो कितना धन कमा पाएंगे? तो आलस्य आपकी आर्थिक उन्नति में भी बाधक होगा। और अगर आप इस आलस्य को तोड़ देंगे तो उसका परिणाम क्या होने वाला है? आप आर्थिक उन्नति और प्रगति भी कर पाएंगे। आत्मिक उन्नति बिना आलस्य को तोड़े हो ही नहीं सकती। योगाभ्यास आपको करना है, आलस्य आ रहा है, और मैंने बहुत बार देखा है कि लोग सत्संग में आके सो जाते हैं। यह आलस्य का कारण है। अनेक कारण है उसके। रात की नींद पूरी नहीं होगी, सोचते हैं नींद ही ले लो, बड़ी अच्छी नींद आ जाती है ना। और अब तो बड़ी विचित्र सी समस्या हो गई। सभी कारणों से, किसी भी कारणों से अक्सर हम में से लोग कुर्सी पे ही बैठते हैं, और मुझे बड़ा डर लगता है जब आप कुर्सी पे बैठ के आंख बंद करके कोई दाएं जाता है, कोई बाएं जाता है, किसी दिन भाई कोई गिर ही ना जाए। ये आलस्य के कारण, नींद पूरी नहीं हुई, सीधी सी बात है, पेट साफ नहीं हुआ, तमोगुण ज्यादा रहा, तमोगुणी भोजन ज्यादा खा लिया, ठीक है, चिंता में रहे, तनाव में रहे, सो नहीं पाए, करवटें बदलते रहे, कोई भी कारण होगा। आध्यात्मिक उन्नति बिना इस आलस्य को तोड़े हो नहीं सकती, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति का आधार योगाभ्यास है, और उसके लिए सर्वोत्तम समय प्रातः का समय। और उस प्रातः के समय के भीतर ही सोते रह गए तो बड़ी विचित्र सी बात होगी। इसलिए हमारे ऋषियों ने प्रातः जागरण के मंत्र भी कहे कि आलस्य को तोड़ते हुए इस प्रातः जागरण के मंत्रों पे थोड़ा विचार करो, और उस प्रातः जागरण के भीतर देखो कितने सुंदर सुंदर मंत्रों का चयन और विनियोग महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने किया। एक बार पढ़ लेना, और एक मोटी बात अच्छी तरह समझ लेना, जो प्रातः उठता है, आलस्य को तोड़ के उठता है, योगाभ्यास करता है, वह आध्यात्मिक उन्नति से युक्त होता है, और आध्यात्मिक उन्नति सभी प्रकार की उन्नतियों का आधार है। रत्नों को प्राप्त करता है, वेद के भीतर कहा गया, जो प्रातः काल उठता है। मैं छोटा था, अपने जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाता हूं।
केंद्रीय सभा दिल्ली के तत्वावधान में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान महाराज जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। आज से नहीं, वर्षों से मनाया जा रहा है। और मैं दिल्ली वासी हूं, तो जब मैं छोटा था अक्सर उसके भीतर जाया करता था, अक्सर। और वो होता भी, यद्यपि उनका बलिदान 23 दिसंबर को हुआ था, लेकिन 25 दिसंबर को छुट्टी होती है, इसलिए दिल्ली में 25 दिसंबर को कड़ाके की ठंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हजारों की तादाद में छोटे बच्चे, हजारों की तादाद में माताएं बहनें, सभी के सभी लोग उसके भीतर उपस्थित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो मैं भी जाया करता था, छोटा था, लगभग 10-12 वर्ष का था। तो मैं देखता था, हमारे यहां से बसें भर के जाया करती थी, खूब बसें जाया करती थी। तो हमारे यहां पर होता क्या था, अब सुबह सर्दी है, 5 बजे उठना है, नहा धो के तैयार होके 6 बजे बस आर्य समाज में लगी होगी, वहां पे पहुंचना है। उसके बाद फिर जहां पे स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा, टाउन हॉल, वहाँ से यात्रा शुरू होगी, वहाँ को जाना है। तो सारी की सारी तैयारी करनी पड़ती थी। भोजन भी अपने घर से ले जाने के लिए कहा जाता था कि ले जाएं, तो पूरी की पूरी तैयारी है। तो जब आपको 5 बजे जाना है, 5 बजे सम्मिलित होना है, तो कम से कम 4 बजे तो उठना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, 1 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। तो हमारे समाज के एक बुजुर्ग थे, उस बुजुर्ग की ये ड्यूटी लगाती। मैं तो बहुत छोटा था, जैसे ये बच्ची बैठी इसी उम्र का, इससे भी छोटा था। और बुजुर्ग की ड्यूटी क्या लगाती, उनके शब्द आज तक मुझे याद पड़ते हैं। उस बुजुर्ग की ड्यूटी थी, वो उशर बुद्ध थे, अर्ली राइजर थे, उठा करते थे। हमारे पंडित जी भी जल्दी उठने वालों में से। कल ही कह रहे थे, मैं आज भी 4 बजे उठ जाता हूं, बहुत बड़ी बात है। आलस्य तोड़ेंगे तभी तो उठेंगे, नींद किसको नहीं आती, क्यों जी? और खासकर जैसे सर्दी आ गई है, लोग अक्सर कहते हैं रजाई नहीं छोड़ती, है ना? किसको नहीं छोड़ती, सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त के समय को समझता है, सोचता है ये आध्यात्मिक प्रगति का सबसे मूल्यवान समय है, कीमती समय है, तो वो रजाई को छोड़कर उठ जाता है, आलस्य को तोड़ के उठ जाता है। दोनों स्थिति हैं, रजाई ने आपको नहीं पकड़ा, आपके आलस्य ने आपको पकड़ा हुआ है। अगर रजाई पकड़ने वाली होती तो सबको पकड़ती, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ उठते हैं, मैं देखता हूं आपके समाज में प्रातः संभवतः योग कक्षा लगती है, क्योंकि काफी लोग यहां से निकलते हुए सैर करते हुए जाते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तभी संभव है जब आपने अपने आलस्य को तोड़ा है। तो वह जो बुजुर्ग थे, उनकी ड्यूटी लगा दी कि सबको तुमने उठाना है। और वो उठाते कैसे थे, गीत गाते हुए। ढंग था, गाते भी अच्छे थे। थोड़ा पानी ला दीजिए, क्षमा। गाते भी अच्छा थे, जैसे प्रेमी जी गाते हैं। ढोलक होती थी, गले में बांध लेते थे, वो दीवाने लोग हुआ करते थे। और जो वो पंक्तियां गाते थे मुझे आज तक याद हैं। और वो क्या गाते थे, हर रात के पिछले पहरे में एक दौलत लुटती रहती है। हर रात के पिछले पहरे में एक दौलत लुटती रहती है। जो सोते हैं सो खोते हैं, जो जागते हैं सो पाते हैं, है ना? निश्चित रूप से जो आलस्य के कारण पड़ा रहेगा, लंबा पड़ा रहेगा, सोता रहेगा, तो वो क्या करेगा, उस ब्रह्म वेला को, अमृत वेला को खो देगा। और जो उठ जाएगा उस ब्रह्म वेला के भीतर, तो वह आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पे दौड़ेगा। तो उठो, ब्रह्म मुहूर्त में आलस्य को तोड़ो, आध्यात्मिक प्रगति करो। मानो सभी प्रकार की उन्नतियों और प्रगतियों का जो बाधक तत्व है वो आपका आलस्य है। तो एक अर्थ तो ये हो गया, जो सोते हैं सो, यानी टू लूज, खो दिया उन्होंने उस अमृत में समय को, अमृत को खो दिया, अमृत वेले को खो दिया। और दूसरा अर्थ आप समझ जाइए, आप सभी के सभी पंजाबी हैं। जो सोते हैं सो, समझे ना, जो सोते हैं सो खोते हैं, है ना? वो व्यक्ति फिर क्या हुए,
अच्छी तरह विचार करके देख लीजिएगा। तो भाई मनुष्यों खोते मत बनो। धन्यवाद। सुकरात यूनान का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ। सुकरात से किसी ने एक दिन प्रश्न किया, प्रसंगवशात याद आ गया, सार्थक है। सुकरात से किसी ने प्रश्न किया कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, और हर दार्शनिक ने अपने मत के अनुसार सुंदर सुंदर परिभाषाएं दी। तो सुकरात उत्तर देता है और वह क्या कहता है, आलस्य ही नरक है और निरालस्य ही स्वर्ग है। यानी आलस्य ही नरक का मार्ग है, दुख का मार्ग है, दुख उत्पन्न करता है। और जो अनालस्य की स्थिति है वे हर क्षेत्र के भीतर सुख को प्राप्त करती है, प्राप्त कराती है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। हुआ कुछ ऐसा, एक राजा था, बहुत आलसी। अक्सर राजा ऐसे ही होते हैं, धन ऐश्वर्य की कमी नहीं है, विलासिता की कमी नहीं है, भोगों की कमी नहीं है, नौकर चाकरों की कमी नहीं है, तो परिणाम क्या होता है, वो आलसी हो जाते हैं। राजा आलसी था, और आलसियों में भी सर्वोपरि तो उसके मन के भीतर एक विचार आया। आलसियों के मन के भीतर ही ये विचार आता है, और वे क्या विचार करता है कि जो मेहनत करते हैं वो तो संसार में बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। ज्ञानपूर्वक जो मेहनत करते हैं, आलस्य को तोड़ते हैं, वो तो बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मेरे जैसे आलसी मेरे राज्य में भी तो बहुत होंगे। मैं अकेला तो आलसी हूं नहीं, मुझ जैसे आलसी मेरे राज्य में बहुत होंगे, उनका क्या बनेगा। अब ऐसा सोच के मंत्री से उसने अपनी शंका को कहा कि मेरे मन में आलसियों के प्रति एक तड़प है। मंत्री भी हंसा, और हंसते हुए कहता, राजन आप स्वयं आलसी हैं, इसलिए आलसियों के प्रति तड़प है, आकर्षण है। आप उनके विषय में सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आलसी हूं, और मैं अक्सर सोचा करता हूं जो मेहनत करते हैं वो तो सब प्राप्त कर लेंगे, पुरुषार्थी तो सबका सब प्राप्त कर लेगा, लेकिन ये जो मेरे जैसे आलसी हैं वो क्या प्राप्त करेंगे। तो मंत्री ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं। कि मंत्री ने जब ये पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं, तो राजा ने एक बात कही, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और वे क्या, कि मैं अपने राज्य को सबसे बड़े आलसी व्यक्ति को देना चाहता हूं। मैं अपने राज्य को किसे देना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा आलसी हो। मंत्री ने कहा, बड़ी उल्टी गंगा बहा रहे हो, आपके बेटे बैठे हैं, है ना, राजकुमार हैं, दो बड़े ही उत्साही हैं, बड़े ही श्रम करने वाले हैं, पुरुषार्थी हैं, कि यही वो तो अपने आप एक नहीं अनेक राज्यों को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो मुझ जैसे होंगे भला उनका क्या बनेगा। इसलिए तुम ऐसा करो, कोई रास्ता बतलाओ जिससे मैं सबसे बड़े आलसी को ढूंढ सकूं, और अपनी वसीयत में लिख दूंगा मेरे मरने के बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी यही बनेगा। मंत्री ने कहा, इसमें कोई समस्या नहीं, हम ढिंडोरा पीट देते हैं, समय और स्थान निश्चित कर देते हैं कि आलसियों का सम्मेलन होगा, आलसियों का कंपटीशन होगा, और जो उसमें सर्वोपरि आलसी होगा उसे राजा अपना उत्तराधिकारी बना देगा। तो समय निश्चित हो गया, स्थान निश्चित हो गया आलसियों के लिए, और प्रतिस्पर्धा क्या थी, सभी आएंगे, भरपेट खाएंगे, 3 दिन तक एक स्थान पे रहेंगे, भरपेट खाएंगे। तो आलसियों ने सोचा, राजा बड़ा दयालु है, हम आलसियों का, हम श्रमहीनों का बड़ा ध्यान रख रहा है। और ध्यान में रखना, ये जो हमारी सरकारें भी फ्री की योजनाएं बनाती हैं ना, ये भी आपको आलसी बनाने का ढंग है। इनडायरेक्टली आप आलसी बन जाएंगे, जब सबका सब फ्री में मिलेगा, बिना पुरुषार्थ के ही मिलने लग जाएगा, तो परिणाम क्या होगा, पुरुषार्थ कौन करेगा, करना कौन चाहता है, कोई भी तो नहीं करना चाहता। और जब सबका सब आपको टेबल पे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो परिणाम ये होगा, आप सोचेंगे बिना कुछ किए मिल जाएगा। ये प्रकृति के नियम के भी विरुद्ध है, कुछ भी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। आपने भी जो जीवन के भीतर अर्जित किया है ना, पुरुषार्थ के कारण किया, यू हैव पेड द वैल्यू, यू हैव पेड द प्राइस, आपने उसके लिए कीमत चुकाई है। एक भी आपका अब में बैठी मेरी बहन, माता, व्यापारी ऐसा नहीं होगा जिसने
अपने भौतिक प्रगति की ही मैं अभी बात कह रहा हूं, चलिए दूसरी प्रगतियों को भूल जाओ, केवल भौतिक प्रगति को ही अगर आधार बनाए तो उसके लिए कीमत ना चुकाई हो। विद्यार्थी हैं, कीमत चुकाते हैं तभी तो शिखर पे पहुंचते हैं। विद्वान है, कीमत चुकाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, आलस्य को तोड़ते हैं, मन का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, तभी तो कुछ ग्रहण कर पाते हैं, तभी तो कहीं आगे बढ़ जाते हैं। व्यापारी है, आलस्य को तोड़ता है, कीमत चुकाता है, घर को छोड़ना पड़ता है, परिवार को छोड़ना पड़ता है, कीमत चुकाता है, तब जाके किसी शिखर का स्पर्श करता है। बिना कीमत चुकाए, पे किए, श्रम किए, मेहनत किए किसी भी शिखर का स्पर्श नहीं होता। तो ये जो फ्री की आदत है अपने आप में बड़ी घटिया आदत है, गलत बात है। राजा ने भी सबको सब खाने के लिए फ्री कर दिया, 3 दिन तक वो पड़े रहे। राजा ने अपने मंत्री से कहा बहुत खिला दिया, इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं, मैंने तो सोचा था 1-2 आलसी होंगे मेरे राज्य में, यहां तो बाढ़ आ गई है। जब फ्री का खाने पीने को मिले तो आलसियों की बाढ़ बढ़ जाती, उन्हें करना भी क्या। अब निर्णय कैसे हो कि सबसे बड़ा आलसी कौन है। मंत्री ने कहा इसके लिए सीधी सा एक मार्ग है, तीसरे दिन ये जिस भी टेंट में बैठे हैं, तंबुओं में बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके तंबुओं में आग लगा देंगे। सीधी सी बात है, इनके तंबुओं में आग लगा देंगे और जो आलसी होंगे वो पड़े रह जाएंगे और जो निरालसी होंगे वो भाग जाएंगे। राजा ने कहा यह बात बिल्कुल ठीक है। शुक्रवार खिला दिया, शनिवार खिला दिया, रविवार दोपहर तक खिला दिया और ठीक 12 बजे भोजन के बाद आग लगा दी। खलबली मच गई। जो थोड़े बहुत आलसी थे वो दौड़े, प्राण सबको प्रिय होते हैं, सारे के सारे दौड़े और बड़े मजे के बाद लगभग सारे ही दौड़ने लगे। राजा बड़ा दुखी हुआ कि कोई भी आलसी नहीं टिका, ये तो नाम के ही आलसी हैं, मैंने इन पे इतना धन खर्च कर दिया लेकिन ये तो कोई भी आलसी नहीं रहा। मंत्री से कहा भाई मैं उत्तराधिकारी किसको बनाऊंगा, ये राज्य किसे सौंपूंगा। मंत्री ने कहा चिंता मत करो, कोई तो बांका वीर मिल ही जाएगा। कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा। सारे तंबुओं को खोजा गया, सारे टेंट्स में देखा गया और सारे के सारे सामान लेके कोई छोड़ के भाग गए थे, एक लेटा हुआ। अब जब एक लेटा हुआ था तो मंत्री की आंखों में चमक, राजा की आंखों में चमक। उन्होंने कहा चलो उत्तराधिकारी तो मिल गया। राजा ने कहा चलो चलो तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। मंत्री ने कहा उत्तराधिकारी तो बाद में बनेगा, लेकिन इससे पहला प्रश्न पूछे, जब सब मृत्यु के भय से भाग गए ये क्यों नहीं भागा। इसके टेंट में भी तो आग लगाई है, सभी के टेंटों में आग लगाई, सभी भाग गए, ये क्यों नहीं भागा। तो जानते ही आलसी क्या कहते हैं, इतनी भी मेहनत कौन करे, जिसने आग लगाई है वो बुझा भी देगा। है ना, जिसने आग लगाई है वो बुझा भी देगा। तो प्रियात्मन इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, आग आपके जीवन में लगी है तो बुझाने कोई आने वाला नहीं है। आलस्य के कारण जीवन जल रहा है और युवाओं में तो यह टेंडेंसी बहुत देखने को मिलती है। आजकल मैं जितनों से भी मिलता हूं लगभग सभी से एक प्रश्न करता हूं, भाई कितने बजे उठते हो। विरले ही ऐसे सुनने को मिलते हैं जो कहते हैं 5 बजे उठ गए, 5:30 बजे उठ गए, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे। अब सोचो 11 बजे उठोगे, 12 बजे सुबह का नाश्ता करोगे, 6 बजे शाम की रोटी खाओगे, 12 बजे फिर रात की रोटी खाओगे, बीच में ऊट पटांग खाओगे, तो परिणाम क्या होने वाला है। अभी तो युवा हो तो शरीर निकाल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस पावर है, अभी बल है, अभी शक्ति है। लेकिन जैसे जैसे बल क्षीण होगा तो फिर उस समय दुख होगा कि प्रकृति के विरुद्ध लड़े। प्रकृति के विरुद्ध लड़के कोई जीतता नहीं है, लेकिन आपका आलस्य आपको प्रकृति के विरोध में खड़ा कर देता है। वो कहता है नहीं, कोई समय की लिमिटेशन बांधने की जरूरत नहीं है, कोई समय सीमा को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। जब मर्जी उठो, जब मर्जी खाओ, जैसा जीवन जियो। तो फिर उसका परिणाम क्या होने वाला है। छोटी छोटी उम्र के भीतर आप देखें ऐसे भयंकर रोग लग गए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
इसलिए सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, अगर सुख को प्राप्त करना चाहते हो, किसी भी प्रकार के सुख को प्राप्त करना चाहते हो प्रियात्मन, तो जहां आपको अपने जीवन को सत्य से युक्त करना है, दोषों से रहित करना है, भद्रों से युक्त करना है, वहां आलस्य पे भी संकल्प के द्वारा प्रहार करने की कोशिश करनी है। तमोगुणी भोजन को धीरे धीरे कम करते जाओ, हो सके तो एकदम ही छोड़ दो, क्योंकि तमोगुण के कारण ही मूल रूप से आलस्य बढ़ता है। और तमोगुणी भोजन कौन सा भोजन है? मांस का भोजन, बासा भोजन, उच्छिष्ट गंध वाला भोजन, अनेक प्रकार के दोषों से युक्त जितने भी ये नशे के तत्व हैं, ये सारे के सारे तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के भोजन को छोड़ने का प्रयत्न करो। दूसरी बात, सात्विक भोजन लेने की कोशिश करो। यह सीधी सी बात है, आप जैसा भोजन लेंगे वैसा आपका चित्त बन जाएगा। मोटे अर्थों में आप कहते हैं ना, सुना भी होगा, जैसा अन्न बहुत अच्छे वैसा मन। तमोगुणी भोजन खाया तो उसका परिणाम होगा अज्ञान बढ़ने लगेगा, आलस्य बढ़ने लगेगा। रजोगुणी भोजन आप करने लगेंगे तो आपके भीतर बहुत अधिक चंचलता बढ़ने लगेगी, स्थिरता का अभाव हो जाएगा। और ठीक इसके विपरीत अगर सात्विक भोजन करने लगेंगे तो उसका परिणाम क्या होने वाला है, आपके भीतर सत्व बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, प्रकाश बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, बल बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, वीर्य बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, स्थिरता बढ़ेगी, और आप निश्चित रूप से सत्य ज्ञान से युक्त होते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए सबसे पहली बात, तमोगुणी भोजन को कम करते जाइए, भोजन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। दूसरी बात, संकल्प कीजिए। और संकल्प क्या कीजिए, यद्यपि एक दिन में वो संकल्प नहीं सधेगा, लेकिन धीरे धीरे यत्न करेंगे तो वो संकल्प सधने लगेगा कि मुझे जल्दी उठकर जल्दी सोना है। जल्दी उठकर जल्दी सोने में जो सबसे बड़ा बाधक तत्व है वो मेरा आलस्य है, मुझे उसे दूर करना है। संकल्प के साथ एक दिन समस्या आएगी, 2 दिन समस्या आएगी, 3 दिन समस्या आएगी, 4 दिन समस्या आएगी, लेकिन 5वें दिन जब आप घोषणा कर दोगे कि बस अब मैं आलस्य का दास नहीं बनूंगा, मैं पुरुषार्थ करूंगा, तो वह समस्या भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तीसरी बात, जो पुरुषार्थी पुरुष रहे उनके जीवन को पढ़ो, उनके जीवन से भी शिक्षा लेने का प्रयत्न करो। आदमी बहुतों से सीखता है, तो जो पुरुषार्थी रहे, जो थके नहीं, जो हारे नहीं, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के जीवन को पढ़ो। आप देखो, योगेश्वर दयानंद सिर्फ 4 से 5 घंटे दिन में सोते। योगी के लिए तो संभव है, सम्यक निद्रा भी बहुत जरूरी है आपके लिए। 6 घंटे, महर्षि क्या लिखते हैं, रात्रि को 10 बजे सोएं और सुबह 4 बजे उठते हैं। 6 घंटे, चलिए बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा हो, बहुत भागदौड़ है, शरीर साथ नहीं देता, 7 घंटे। लेकिन उसके बाद की जो निद्रा है वो सारी आलस्य के अंतर्गत आती है। इतना तो अनिवार्य है। क्यों? स्लीप इज ए बिल्डिंग फैक्टर, शरीर का निर्माण कर रही है वो निद्रा। इतना तो अनिवार्य है, होना भी चाहिए, लेकिन इससे अधिक जो होगा वो आलस्य के अंतर्गत आएगा। तो जिन्होंने श्रम को अपने जीवन का मोटो बनाया, जिन्होंने आलस्य को छोड़ दिया, जो पुरुषार्थ करते ही रहे अविरल रूप से, ज्ञानयुक्त पुरुषार्थ करते रहे, उन महापुरुषों के जीवन को भी पढ़ो। जब इन 2-3 बातों को आप ध्यान में रखोगे, क्या तमोगुणी आहार से बचोगे, मुझे आलस्य को तोड़ना है, परास्त करना है, मैं परास्त नहीं होऊंगा, इस संकल्प के साथ यात्रा करोगे। और जो महान पुरुषार्थी व्यक्ति रहे उनके जीवन को देखते हुए उनकी उपलब्धियों को देखोगे, तो निश्चित रूप से लगातार प्रयत्न करने से यह आलस्य टूटेगा। और जब यह आलस्य टूटेगा तो उसका परिणाम आप पुरुषार्थ करोगे, और पुरुषार्थ से फिर होगा क्या, जैसे उस दिन आप गीत सुना करते थे, मैं भी बचपन में गीत सुनता था, पुरुषार्थ ही इस जीवन में सब काम न पूरी करता है, वही पार हुआ भवसागर से जो आलसी बनकर पड़ा न रहा। जो व्यक्ति आलसी बनकर पड़ा न रहा, पुरुषार्थी होगा, वही भवसागर से भी पार हो जाएगा। भगवान करे
इन वैदिक सत्यों को समझते हुए आज इसे इसी क्षण से अगर मुझ में और आप में आलस्य है तो हम आलस्य पे प्रहार करें, उसे तोड़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना। शेष यात्रा, शेष चर्चा कल मैं आपके सामने करूंगा। ओम शांति शांति।